नमस्कार साथियों, आज मैं L29 4 वेरिएबल के मैप आपको पढ़ाऊँगा और दूसरा L28 3 वेरिएबल मैप के बारे में मैंने L28 में बताया था। 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल 28 और 27 में। तो इन दोनों को आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएंगे आपको। तो मैं 4 वेरिएबल और यही इंपॉर्टेंट आता है, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं आगे भी, आप सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे तक जाके भी जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप सर्किट डिजाइन करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 वेरिएबल के दिखेंगे। 3 जानते हैं, 2 जानते हैं, ओके, लेकिन 4 वेरिएबल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक, तो 4 वेरिएबल के मैप, तो मैंने अभी अपनी रैंडमली कोई एक ऐसी ट्रुथ टेबल बना ली है। ये इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं इनके इक्विवेलेंट, ये जो लिखे हुए हैं ना डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, किसके इक्विवेलेंट? इन बाइनरीज के। तो चूंकि ये 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल 4 बिट में मैंने क्या है ABCD वेरिएबल मान लिए। ओके, मुझे एक ऐसा सर्किट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है। कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये, जो कि इस टेबल को फॉलो करता हूँ, ओके। अब ये टेबल का मतलब फिर से, क्योंकि आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। इसका मीनिंग बहुत साफ मीनिंग है, 2-4 बात बताई दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप देखिए डेसिमल नंबर 0 पे, 0 0 0 0, ABCD सबकी वैल्यू कितनी है? 0 0 0 0। तो F की वैल्यू कितनी है? फंक्शन आउटपुट की वैल्यू कितनी है? 1 है। ऐसा सर्किट जिसके अगर इनपुट पे मैं 0 0 0 0 देता हूँ तो आउटपुट आता है 1। ऐसे ही कोई मान लीजिए आपने 7 उठाया, 0 1 1 1, इसका मतलब हुआ A0 B1 C1 D1, A0 B1 C1 D1 अगर आप देते हो ऐसा, तो आउटपुट आ रहा है F क्या? 0 0। मतलब ये जो सारी की सारी ट्रुथ टेबल है, ये सत्य सारणी है, इसको ये सर्किट फॉलो करे। इस सर्किट को मुझे डिजाइन करना है, ओके, और डिजाइन करना है मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स से। तो हमें, मैं सर्किट डिजाइनिंग ना पढ़ा के क्या पढ़ा रहा हूँ कि मिनिमाइजेशन ऑफ दैट फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को लिखूंगा बूलियन में, अगर इस फंक्शन को लिखूंगा, या दूसरा एक टर्म और होता है, और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ आपको, मैं अभी केवल बात करूँगा किसकी? SOP फॉर्म की, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की, दूसरी मिन टर्म्स की। मैक्स टर्म्स की बात बाद में करेंगे हम लोग। मिन टर्म्स की, सम ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ सम की बात अभी नहीं करूंगा, ठीक, POS की बात अभी नहीं करूंगा, SOP की, और दूसरा बूलियन फंक्शन को किस तरीके से SOP में लिखा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, और मिनिमाइज कैसे करेंगे इसको, ठीक। तो ये तो सर्किट ये डिजाइन करना था। तो इस डिजाइनिंग के बीच का प्रोसेस है कि इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करना। और मिनिमाइज कितने वेरिएबल का? अब ये तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कितने वेरिएबल का है। 4 वेरिएबल हैं, इनपुट कितने? ABC। लिखा जा सकता है ये F फंक्शन, अगर आप बूलियन के फॉर्म में लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे। ये जहाँ 1 है, ठीक है, F1 है, A बार B बार C बार D बार, क्या? A बार B बार C बार D बार, प्लस ये 1, A बार B बार C बार D, A बार B बार C बार D, प्लस ये देखिए A बार B बार C D बार, A बार B बार C D बार। फिर अगला 1 देखिए कहाँ पे, यहाँ रहा, A बार B C बार D, A बार B C बार D, प्लस ये A बार B C D बार, A बार B C D बार, प्लस ये लिख गया। इसके बाद 1 कहाँ है? 9 पे है और 10 पे है। 9 पे आप लिखोगे A, देख लीजिए टेबल को, A B बार C बार D, प्लस 10 पे A B बार C D बार। फिर है आपके 13 पे 1 1 0 1, A B C बार D, A B C बार D, ये डॉट नहीं लगे हुए हैं बीच में, डॉट मान लेना आप। और फिर 15 पे A B C D प्लस A B C D। अब आप देखिए इतना बड़ा फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करके लाएंगे कि कितना बड़ा। मिनिमाइज क्यों करना है? नंबर ऑफ गेट्स कम करने हैं। तो एक तो इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, ओके, और इस फॉर्म को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इसकी बात मैं बाद में करूँगा, कैनोनिकल फॉर्म किसे बोलते हैं, ओके।
दूसरा इस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये लिखा गया है सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट में। और एक दूसरा तरीका हो सकता है मिन टर्म। मिन टर्म देखे जाते हैं 1 किस किस डेसिमल नंबर पे है। तो ये देखिए किस तरह से, ये 1 है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है। कहाँ कहाँ 1 है? 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, 3 4 पे नहीं है, 5 5 6, 5 6, 6 के बाद 7 8 नहीं, 9 10, 9 10, 9 10, 11 12 पे नहीं है, 13 देन 15, 13 देन 15। अब साहब या तो ऐसे लिखा हो क्वेश्चन कि इसको मिनिमाइज़ कीजिए किससे, के मैप से इसको, या फिर ऐसे लिखा हो इसको मिनिमाइज़ कीजिए के मैप से। ओके, तो ये मुझे करना है। ओके, तो मैप किस तरह से बनेगा ये देखते हैं कि कोई भी एक तरीका देख लो, कोई भी एक तरीके से आप मैप देखते हैं। चलिए, तो मैप में कितने खाने बनेंगे? मैप में 16 खाने बनेंगे, 0 से लेके 15 तक। तो 16 खाने बनाने के लिए आप जैसे चेस बोर्ड होता है, आप क्या करो, 4 रो और 4 कॉलम बना लो एक मैप में। 1 2 3 4 रो हो गई और 4 हो गए आपके पास क्या, कॉलम्स। ओके, आप देखते जाना, मेरे पेन को देखते जाना, मुझे अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बोर्ड आपको दिखना चाहिए साफ। उसके बाद अलग अलग बुक्स अलग अलग टाइप से नंबरिंग करती हैं इसकी, लेकिन मैं जिस तरह से कर रहा हूँ बिल्कुल उस स्टाइल से ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ए बी मैंने ऊपर लिया, ए बी के लिए मैंने रो ली और सी डी के लिए कॉलम। ओके, ए बी सी डी। नंबरिंग मैंने पिछले L28 में जब ये चार खाने बने हुए थे 3 वेरिएबल में, उनकी नंबरिंग जो ऊपर जो की जाती है वो ग्रे कोड में की जाती है। ओके, किस में की जाती है? ग्रे कोड में। ये याद रखना, 0 0 0 1, 0 1 के बाद 2 नहीं, 2 की बाइनरी ना आके क्या आती है, 3 की बाइनरी आती है, ग्रे कोड, 2 का ग्रे कोड, 1 1 देन 1 0। ये याद रखना, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 देन 1 0। ये हो गया साहब मैप की ऊपर की नंबरिंग। इसे कुछ बुक्स ऐसे भी लिख सकती हैं, यहाँ पे ये ए बी और सी डी इसको अलग अलग नहीं लिखती, वो लिखती ए बार बी बार, यहाँ लिखती ए बार बी, यहाँ लिखती ए बी, यहाँ लिखते हैं ए बी बार, इधर लिखते सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। लेकिन मैं इसी स्टाइल से मैप को सॉल्व करूँगा जो जल्दी हो जाता है इस तरह से। अब मुझे करना है क्या, इनके जो सेल हैं, जो ये खाने हैं छोटे वाले, इनकी नंबरिंग, ठीक है, ये लिखी नहीं जाती, ये माइंड में सोची जाती है, किस तरीके से आपने मैप बनाया है उसके हिसाब से। ठीक, तो आप ये देखो, ये नंबरिंग, इनके डेसिमल नंबर क्या पड़ेंगे इन सेल के। इस सेल को ज़रा देखें, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे, पहले नंबरिंग देख लें। ये देखिए, ये सेल, इस सेल पे ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या है, 0 0 0 0, ये पहला वाला है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इस सेल का नंबर होगा 0। इस सेल को देखिए, चलिए किसी और सेल को देखते हैं, या इस वाले सेल को देखते हैं, एक आध सेल इस तरह से देखते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा नंबरिंग कैसी की गई। इस सेल को देखा, इस सेल में ए बी की वैल्यू क्या है, 1 1, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, 0, और डी की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 1। जरा देखें यहाँ, 1 1 0 1, 1 1 0 1, 1 1 0 1 मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है 13 पे। किस पे दिखाई दे रहा है, 1 1 0 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, तो ये 13 देख रहा है। तो यानी कि सेल नंबर 13 ये पड़ेगा, सेल नंबर 13 ये पड़ेगा। कितने सेल होंगे इसमें, 0 से लेके 15 तक। ओके, तो 13 ये पड़ा। मान लीजिए ये देखना है, 0 0 1 2 3 4 5 6, ये देखना है, ठीक है। इस पर क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी 1 है, सी 1 है, डी 1 है। मतलब हुआ क्या कि बी सी डी ये तीनों 1 1 1 है और ए 0 है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना शुरू करो, देखो ये 7 नंबर को देखो, 7 को, ए की वैल्यू 0 है, 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना सेल नंबर पड़ा, ये वाला, कौन सा, ये वाला ये पड़ा 7। ठीक, तो ऐसे नंबरिंग की जाती है सेल की और सोची जाती है माइंड में। ठीक, मैं अब नंबर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि सारे नंबर को क्या है वो 16 बार बताना पड़ेगा। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आप ये कहोगे कि ये नंबरिंग की कैसे गई है। ठीक है, एक्चुअली जो ऊपर नंबर थे तो उसमें 1 के बाद 2 की बाइनरी ना लिख के 3 की बाइनरी लिखी गई थी, याद है।
और ऐसे ही कॉलम में भी कि 1 के बाद 2 की ना लिख के 3, मतलब एक्चुअली 0 1 3 की बाइनरी है, फिर 2 की है। ये ग्रे कोड्स हैं, ये ऊपर वाले ग्रे कोड्स हैं। ग्रे कोड का लेक्चर आपने बहुत पसंद नहीं किया, पता नहीं क्यों, जबकि ग्रे कोड का यहाँ यही यूज़ होता है के मैप में। और खैर कोई नहीं, अब ज़रा याद कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं कैसे। 0 1 2 3 ऐसे नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम में मैं करता जा रहा हूँ। कॉलम भी इसी तरीके की बाहर की नंबरिंग है और ऐसी रो की भी नंबरिंग है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 के बाद 8 यहाँ ना आके, क्योंकि यहाँ से यही गड़बड़ किया हुआ है हमने, तो 8 यहाँ आ गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बात, अगर कोई बुक आपको इस तरह से ना कह के ABCD को अलग लिखती, कैसे लिखती जल्दी से बता रहा हूँ, यहाँ AB लिखती, यहाँ CD लिखती, ठीक है, तो नंबरिंग क्या होती, तब नंबरिंग कुछ थोड़ी सी चेंज हो जाती, तब नंबरिंग होती, मैं बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना इस टेबल से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तब इसलिए हो जाती है क्योंकि AB आपने कॉलम में लिया है और CD रो में लिया हुआ है। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि AB को रो में ले रहा हूँ, मतलब AB का मतलब MSB साइड के जो दोनों बेटे हैं उनको मैं रो में ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ कॉलम में। तो ये नंबर्स साहब लिखे नहीं जाते हैं, अभी लिखे ले रहे हैं, ठीक है, अभी लिखे ले रहे हैं, बाकी फिर ब्रेन में सोच लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, चाहे आप इससे देखें तब भी कर सकते हैं, आप अगर फंक्शन देख के करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और आप ये देख के करना चाहें तब भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अब मैं क्या एंट्री करूँगा, इनमें एंट्री करूँगा वंस की, इन वंस की एंट्री करूँगा इन सेल के अंदर। तो जो सेल जिस सेल पे जो नंबर है, तो अब बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत तो नहीं है। देखो बिल्कुल ही साफ साफ दिख रहा है कि 0 पे 1 पे 2 पे, 0 पे 1 पे 2 पे, इन पे 1 1 1 है, यानी कि 0 पे है 1, 1 पे है और 2 पे है, ये तीनों भर गया। 3 पे क्या है 0 को मैं अभी लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि जिसमें नहीं कुछ लिखा है वो 0 है। क्या मैं ये नंबरिंग मिटा दूँ? नंबरिंग इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि नंबरिंग जो होती है ये आपको कंफ्यूज करेगी, आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस तरह से नंबरिंग, इनकी सेल के नंबर्स किस तरह से डाले गए हैं। ओके, तो मैं नंबर इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको 1 कहीं 8 दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, एक्चुअल में ये है, और 1 1 1 आपको फिल करने। तो ये 3 1 तो हो गए। उसके बाद 1 अगला कहाँ पे है? अगला है 5 पे, 0 1। अच्छा, आप नंबरिंग याद रखो, 0 1 2 3 4 5 पे है 1, 5 पे है, 5 के बाद 6 पे है, 5 के बाद 6 यहाँ आता था, 6 के बाद 7 8 9 और 10 पे है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ था, 10 यहाँ था, ठीक है। 10 11 पे 0 है, 11 पे 0, 12 पे 0, 13 पे 1, 14 पे 0 और 15 पे 1। ये साहब आपका मैप फिल हो गया, ये आपका मैप फिल हो गया। मैप में मैंने पहले क्या बताया था, मिनिमाइजेशन में क्या रूल है, 2 की पावर में ये इन 1 को हमारा कवर करना एम है, ठीक है, कवर करना। 2 की पावर में ग्रुपिंग करेंगे, या तो अकेला 1 रहेगा, 2 की पावर 0 होता है, या फिर 2 1 होंगे, 2 की पावर 1 2 1, या क्वैड होगा, क्वैड का मतलब 2 की पावर 2 4 1 को आप कवर कर सकते हो। एडजेसेंसी का बात करूं अगर, तो यहाँ ये इतना याद रखना, ये थोड़ा सा आराम से देख लेना। इसकी शेप कैसी मानी गई? इसकी चटाई जैसी शेप नहीं है, इसकी फर्श जैसी शेप नहीं है, इसकी शेप ऐसी है जो कि दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी लगभग एप्पल जैसी शेप मानी गई है इसकी। एप्पल जैसी शेप का मतलब इस फर्श को आप ऐसे मानो, ये वाला जो फेज़ है ना, ये फेज़ और ये वाला फेज़, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, और ये दोनों फेज़ भी आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों फेज़ भी जुड़े हुए हैं और ये दोनों फेज़ भी जुड़े हुए हैं। ऐसा वैसे कुछ बनाया नहीं जा सकता है। जब गठरी बांधते हैं ना, हम लोग गठरी बांधते हैं कोई, तो कुछ हल्का ये सोच सकते हैं, गठरी जो होती है ना कि चारों कोने मिला के और गठरी बांध दी जाती है, जिस तरह से हल्का उस तरह का शेप है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट शेप को केवल कल्पना की जा सकती है इसकी, लेकिन ऐसा कोई शेप होता नहीं है दुनिया में इस तरह का। लेकिन इसकी कल्पना कैसे है कि ये दोनों फेज़ ऐसे मिले हुए हैं और ये दोनों फेज़ ऐसे मिले हुए हैं, और ये कॉर्नर्स भी आपस में
मिले हुए हैं, ठीक है। वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। तो ये है। अच्छा, इससे अगर ये फंक्शन दिया होता तब भी आप यही फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं? ए बार बी बार सी बार डी बार, तो आप कहते हैं 0 0 0 0, ए बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 0 0 0 0 0, यहाँ से ढूंढते हैं। मान लीजिए ये भरना था ए बी बार सी बार डी, यानी कि 1 0 0 1 1 0 1 0, यहाँ से ढूंढते हैं 1 0 ए बी की वैल्यू, और सी की क्या होती 0 1 सी डी 0 1 0 1, यहाँ से ढूंढते हैं, तो ये वाला 1 आ जाता है इसके रिस्पेक्ट में, इस टर्म के रिस्पेक्ट में। तो इससे भी आप फिल कर सकते थे, और इससे तो कर ही सकते हैं। 0 1 2 3, आपको नंबर तो याद है, सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इस तरह से नंबर्स फिल कर लिए। ओके, अब मेन काम तो नंबर फिल करना तो एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आ ही जाएगा, लेकिन मेन काम है कि इसको सही से सॉल्व करना, मिनिमाइज़ करना। तो चलिए मैं मिनिमाइज़ करना स्टार्ट करता हूँ। इस 1 को देखा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अटेंड ट्रायल से शुरू करोगे आप। इस 1 को देखा, ये 1 आप देखो, ये 1 आप देखो, चलो देखते हैं। ये 1 अकेला रहेगा नहीं, इसके एडजेसेंट ये 1 दिख रहा है मुझे, पेयर बना लेगा ये। क्वेड नहीं बना रहा है, ये क्वेड नहीं बना पा रहा है क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे भी 1 होता है ना तो ये क्वेड बनाता है ये 1, इसने क्या बनाया, पेयर। ओके, अब देखा मैंने, मान लीजिए इस 1 को देखा, ओके, इस 1 को, तो ये 1 दो चीज़ें कर रहा है, आप देख रहे हैं आपको, दो चीज़ें। या तो ये 1, मैंने क्या कहा था, ये फेज इससे मिला हुआ है, ये फेज इससे मिला हुआ है। ये 1 इस 1 के साथ भी पेयर बना सकता है, और ये 1 इसके साथ भी पेयर बना सकता है। क्या पसंद करोगे आप? पसंद ये करना चाहिए कायदे में, शुरू में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अनकवर्ड 1 है उनको कवरिंग कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ये तो ऑलरेडी कवर है ही, ये तो ऑलरेडी कवर है, इससे 2 1 कवर हो जाएंगे, तो मैं इसके साथ इसका पेयर बना दूंगा। इसके साथ अगर इसका पेयर बनाते तो क्या होता कि फिर ये 1 रह जाता, तो इस 1 की वजह से फिर आप ये इसी के साथ कवर करते हैं, ठीक। तो हमने ये 1 बना लिया। ओके, अब अगला देखते हैं कि ये, चलिए इस 1 को देखते हैं। ये 1 आप देखो, यहाँ कोई 1 नहीं, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 1 नहीं, इसके एडजेसेंट यहाँ 1 नहीं, डायगनल पॉसिबल नहीं होता ग्रुपिंग, ठीक। इसके साथ यहाँ पे एक 1 दिख रहा है आपको, ये एक पेयर ये बन गया। ओके, एक पेयर ये बन गया। अब मैंने और कौन सा 1, अब अनकवर्ड 1 देखो कौन से रह गए, ये वाला 1 अनकवर्ड है। ये 1 कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, इसके एडजेसेंट ये भी है, इसके एडजेसेंट ये, दोनों फेज मिले हुए हैं, यहाँ 1 नहीं है, ठीक है। और यहाँ तो हम इसके साथ 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, और डायगनल 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसके पास इधर और ज़रा एक बार चेक करो, हाँ यहाँ पे एक 1 है, तो एक 1 है, तो ये जो बनेगा ये बन गया आपका। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कोई भी अनकवर्ड 1 ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कब? जबकि कम से कम एक अनकवर्ड 1 की वजह से कोई भी ग्रुपिंग हो। अब साहब, अब आपको और क्या समझ में आ रहा है, कौन कौन से अनकवर्ड रह गए? ये 1 रह गया, ये 1 रह गया। चलो ये 1 देखते हैं क्या करेगा ये, इसके साथ ये है, पेयर बनाएगा ना, पेयर बनाएगा नहीं, ये पेयर नहीं बनाएगा। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये 4 1 ना बिल्कुल आपस में एडजेसेंसी है इनकी 4, क्योंकि मैंने क्या कहा था 2 की पावर 0, ये तो अकेला 1 रहा है, या 2 3 नहीं हो सकते, 4 हो सकते हैं, पड़ोस वाले 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो ये 1 के इस लाइन में ये 4 हैं या नहीं है, तो ये क्वेड बना देगा, क्वेड बना लेगा। अब देखो सारे 1 कवर हो गए साहब, हाँ साहब कवर हो गए। अब इसका लिखा जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन लिखने के लिए क्या है कि पहले पेयर के लिख लें, पेयर के फंक्शन लिख लें पहले, f = पेयर। ये पेयर देखना, तरीका देखना, कितने, अच्छा कितने आए हैं, 1 2 3 और ये चौथा वाला, 4 पेयर हैं और एक क्वेड है, 4 पेयर हैं और एक क्वेड है। पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल गायब होगा, क्वेड बनेगा तो 2 वेरिएबल गायब होंगे, अगर ऑक्टेट बनेगा तो 3 वेरिएबल गायब होंगे, और अगर सब 1 होते तो 1 होता है इसकी वैल्यू, सारे वेरिएबल गायब हो जाते हैं। चलो पेयर इस पेयर के लिए लिखते हैं, फर्स्ट पेयर के लिए, ठीक है। इस पेयर के लिए फंक्शन आप देखो, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके 0 और 1 दोनों गायब हो जाएँ, वो 0 1 दोनों कवर हो जाएँ, वो गायब कर देते हो वेरिएबल। यहाँ इसके लिए ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू 0, ए बार बी बार, ठीक है। अब इधर देखो कॉलम में D0 D1, तो D को गायब कर दोगे आप, D को इसलिए गायब क्योंकि D का 0 और 1 दोनों कवर हो रहे हैं। तो A बार B बार और C की वैल्यू क्या है दोनों के लिए 0, A बार B बार C बार, आप क्या लिखोगे A बार B बार C बार। ये किसका है, ये इसके लिए फंक्शन आया, इस पेयर के लिए। अच्छा इस पेयर के लिए देखते हैं, इस पेयर के लिए प्लस, अच्छा ये डॉट नहीं लगाते हैं हम लोग, बाद में ना जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं डॉट नहीं लगाते हैं, डॉट मान लिया जाता है कि डॉट है, यहाँ पे एंड गेट लगे हुए हैं डॉट के, ठीक। ये इसको देखो
ए बी, और यहाँ इन दोनों में देखो ए बी, ये ए बी, सी गायब, 0 और 1 दोनों आ रहे हैं, सी गायब, डी, ए बी डी प्लस ए बी डी, वो ए बी डी, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, ये इसके रिस्पेक्ट में आया है, ठीक। ये वाला, ये अब आप अपने आप लिखिए, चलिए अपने आप लिखें क्या होगा, ये वाला, ये क्या होगा, ए बार, बी को देखो, बी 0 और 1 दोनों कवर, 0 1 तो बी गायब, और ए की वैल्यू क्या है, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसको देख रहा हूँ मैं, इसको देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर देखा मैंने जाके, ए बार सी डी बार, ए बार सी डी बार, सी डी, ए बार सी डी बार, तो लिखा क्या, ए बार सी डी बार, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, इसके, ये आ गया। अब मैंने ये वाला पेयर देखा, ये वाला पेयर, ये जो बाहर से बना है, ये फेज एक्चुअली जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये देखा जाए, ओहो ये देखा जाए तो कैसे भाई देखोगे, इसको कैसे देखोगे, इसको यहाँ देखो, इन दोनों में, ऊपर पहले रो में देखें, रो में बी की वैल्यू 0 है दोनों के लिए, ठीक, तो बी बार होगा, और ए जो है, ए 0 है और 1, ए गायब, बी बार सी डी बार, इसके रिस्पेक्ट में आएगा क्या, प्लस बी बार सी डी बार, और एक और प्लस आएगा, लिख देंगे बाद में फंक्शन, ये क्वेड का, इस स्क्वाड में ए बी जो है, ए बी के 0 और 1 सारे के सारे, क्योंकि ए बी सारा कवर हो रहा है, तो ए बी गायब, और यहाँ क्या हो गया, सी का क्या है 0 और डी क्या है 1, सी बार डी प्लस सी बार डी। एक्चुअल में जो ये फंक्शन आया आपको पता नहीं बोर्ड पे यहाँ दिख रहा है नहीं, कि फंक्शन जो आएगा मिनिमाइज होके ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी डी प्लस ए बार सी डी बार प्लस बी बार सी डी बार प्लस सी बार डी। आप देखो इतना बड़ा जो फंक्शन था उसका मिनिमाइजेशन ये आ गया, और ये जब हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप इसे बुलियन से करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये मिनिमाइजेशन है इसका, आपको आंसर तो पता नहीं होता है, तो आप पता ही नहीं कहाँ पे रुक जाते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटी, याद ही नहीं आती है आइडेंटिटी सारी। ओके, तो ये तो हो गया साहब आपका के मैप 4 वेरिएबल का एक क्वेश्चन किया हमने। अब क्वेश्चन नहीं हम देखेंगे, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की लूपिंग कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स। तो इन एग्जाम्पल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और जो बहुत भयंकर वाली पॉसिबिलिटी हो तो लास्ट तक देखना आप, वो मैं इसके जस्ट बाद बताऊंगा आपको। अभी तो ये सिंपल वाले हैं कि चलिए इस क्वेश्चन को सीधा देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले कि इसका फंक्शन क्या आएगा मिनिमाइज होने के बाद। आपने ये 1 देखा, ठीक है, इस 1 के एडजेसेंट आपको कोई 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये फेस जुड़े हुए हैं आपस में। और मैंने ये कहा था ये कॉर्नर्स भी जैसे ना गठरी बांधी जाती है, आप कॉर्नर ज़रूर चेक कर लो। जब कॉर्नर पे यहाँ 1 दिखे ना, आप सारे कॉर्नर देखो कि सारे कॉर्नर पे 1 है, तो इसका मतलब ये क्वाड बन जाएगा एक सीधा, ये एक क्वाड बनेगा, ये पेयर नहीं बनेगा अकेला, क्योंकि ये इसके साथ एडजेसेंट भी है, इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये एक क्वाड बन गया। अच्छा, ये 1 देखा तो ये तो साफ ही साफ दिख रहा है, एक क्वाड बन गया। याद दिला दूं, 2 की पावर में जो भी ग्रुपिंग होगी वो 2 की पावर में होगी, तो ये भी क्वाड हो गया, ये भी क्वाड हो गया। फंक्शन बाद में लिखेंगे, ओके, फंक्शन बाद में लिखेंगे, अभी तो ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वाड वगैरह या ऑक्टेड या जो भी बनते हैं। अच्छा, होता क्या है कि सबसे हम कोशिश क्या करेंगे, बड़े से बड़ा ग्रुपिंग करने की, किसी भी 1 की बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करने की। तो मुझे अब देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, कोई इस 1 को पहले सोचेगा, कोई इस 1 को पहले सोचेगा, कोई किसी को पहले सोचेगा। देखने में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑक्टेड बन रहा है, यहाँ पे एक ऑक्टेट तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ऑक्टेट बन गया। अब ये 2 1 अनकवर हैं, ठीक, तो इनका जो बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पेयर नहीं बनेगा, ये भी आप देखो क्वाड बन रहा है एक, ठीक है, क्वाड बनेगा तो फंक्शन और गायब होंगे ना, फंक्शन ओवरलैपिंग पॉसिबल है जब अनकवर्ड, इन दोनों अनकवर्ड 1 को कवर करने के लिए आप ओवरलैप करा सकते हो। तो ये दोनों 1 ये हो गए। अब ये 2 1 देखे आपने, इसका भी पेयर नहीं बनाओगे, आप क्या बनाओगे, क्वाड बनाओगे, बगल में दिख रहे हैं मुझे, तो 2 क्वाड और एक ऑक्टेड, ये आ गया। इसमें क्या है, 2 क्वाड आए हैं केवल। इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस बड़ा वो करते हैं कि इसमें क्या होगा सब आंसर,
तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ऑक्टेड, ये तो सीधा दिख ही रहा है, 2 की पावर 3 होता है ऑक्टेड, 8 1 सीधे सीधे दिख रहे हैं एडिशनसी। उसके बाद ये 1 बचे हुए हैं, ये 1, तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्वाड बना लेगा, ये क्वाड बना लेगा, लेकिन साहब ये क्वाड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा ऑक्टेड। ये रहे और यहाँ पे भी है 1, ये फेज़ आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या, इसमें क्या है, 2 ऑक्टेड आए, 2 ऑक्टेड आए हैं इसमें। तो इन तीनों के फंक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे देखते हैं। इनके फंक्शन लिख लेते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि ये केवल भूल जाओगे आप कि किस तरह से बने थे, और मैं खुद भी भूल जाऊंगा उसके बाद। इस क्वाड के बारे में, इस क्वाड के बारे में ज़रा सोचें, इस क्वाड के बारे में ऊपर देखो। ऊपर आपने देखा क्या कि बी जो है, बी दोनों के लिए 0 है, दोनों के लिए क्या है 0, यानी कि बी बार। ए का 0 और 1 दोनों कवर हो रहे हैं ये कॉर्नर्स वाले 1 से, ए का 0 और 1 दोनों कवर हो, ए गायब कर दो, बी बार, ठीक, बी बार। और उसके बाद इधर देखो, इन दोनों में, क्योंकि इधर से इधर भी है क्वाड, तो इन दोनों में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, डी बार। इधर से दिखा बी बार और इधर दिखा डी बार, और सी का 0 1 दोनों कवर, सी गायब, बी बार डी बार। ये आ जाएगा एफ इक्वल टू बी बार डी बार। ये किसके रिस्पेक्ट में आया, ये जो कॉर्नर वाले 1s हैं उनके क्वाड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इस क्वाड के लिए फंक्शन क्या लिखा जाएगा, प्लस, ऊपर देखा क्या आया बी। अब मैं ये गायब कैसे हो रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा, ए 0 1 दोनों है, तो ये हो गया बी, और इन दोनों में से देखा बी डी, डी सी 0 1 गायब, सी गायब, बी डी प्लस बी डी। ये साहब है ये फंक्शन, ये फंक्शन है ये, ठीक। इसमें देखें ज़रा, इसमें क्या था साहब, इसमें क्या था, पहले ऑक्टेड लिख लें, ऑक्टेड लिख लेते हैं। ऑक्टेड जब आपने देखा तो सी डी के 0 1 तो सारे कवर हो रहे हैं, यानी सी डी तो गायब ही हो गया, सी डी गायब, ठीक, सी डी गायब। अब इन दोनों में देख लो आप क्या बचा, ए का 0 और 1 दोनों कवर, तो बी क्या बचा है, बी की वैल्यू इधर भी 1 है इधर भी 1, यानी कि बी प्लस। ये ऑक्टेड के लिए आप देखो 4 वेरिएबल का था ना, ऑक्टेड बनते ही 3 वेरिएबल गायब हो गए, 2 की जितनी पावर होगी उतने वेरिएबल गायब, ठीक। उसके बाद ये जो दोनों क्वाड थे, ठीक, क्वाड का मतलब ये 4 1, ये 4 1 और ये 4 1। इन 4 1 के लिए आप देखोगे तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसको, ए बार सी बार, ए बार सी बार, ए बार सी बार प्लस, ये इसके लिए आया है ए बार सी बार, और इसके लिए जो आएगा, इसके लिए जो आएगा वो आएगा ए सी, ये हो गया फंक्शन, ये फंक्शन आ गया मिनिमाइज होके। इसमें देखा जब, इसमें 2 क्या बने हैं, ऑक्टेड बने ना, एक ऑक्टेड ये रहा, एक ये रहा। इस ऑक्टेड को देखोगे तो सी डी तो गायब, सी डी तो बिल्कुल ही गायब। इन दोनों में से ए बार क्या आया, ए बार इस ऑक्टेड के लिए, इस ऑक्टेड के लिए आया ए बार, और इस वाले ऑक्टेड के लिए, इसके लिए प्लस क्या देखना है, सी डी तो देखना ही नहीं क्योंकि सी डी तो गायब हो गया, और यहाँ बचा क्या है, बी बार, बी बार दिख रहा है इसमें देखो बी बार, ए का 0 1 दोनों कवर, तो बी बार, ए बार प्लस बी बार। ये हो गया, इतने 1 थे, जबकि जब आप इन्हें अलग अलग लिखते थे ना तो ऐसे लिखते ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी, ए बार बी बार सी डी प्लस देश प्लस 4 वेरिएबल के इतने बार लिखते तब जाके जरा सा फंक्शन रह जाता। लेकिन जब आप बूलियन से करते तो बहुत टफ पड़ता। अच्छा, इसको देख लें ज़रा, इसमें क्या दिख रहा है। अब तो मैं सीधा स्किल से सीधा कर रहा हूँ कि मुझे दिख रहे हैं 2 ऑक्टेड दिख रहे हैं इसमें। देखिए, एक ऑक्टेड ये दिखा, दोनों फेज़ आपस में मिले हुए हैं, और एक ऑक्टेड ये दिखा, दोनों फेज़ ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं और ये मिले हुए हैं। तो चलो इस ऑक्टेड का जो ये दोनों कॉलम में जो दोनों फेज़ है ना, इस ऑक्टेड का F इक्वल टू इन दोनों के लिए सी डी तो गायब, सी डी गायब, क्या बचा बी बार दिख रहा है ना, बी बार इन दोनों में के लिए बी बार प्लस, अब ये देखना है ये फोल्डेड है ऐसे करके, तो इसके लिए क्या है ए बी गायब क्योंकि ए बी के 0 1 सारे कवर हो चुके हैं, ए बी गायब। इन दोनों में देखो क्या है, क्या मिला, डी बार मिल रहा है, सी का 1 और 0 कवर हो रहा है, डी बार मिल रहा है, बी बार प्लस डी बार। ये आ गया साहब इसका। इसमें देखते हैं, इसमें मुझे देख रहा है सबसे बड़े से बड़ा बनाने की पहले कोशिश कर लूँ तो एक क्वाड तो मुझे ये दिख गया, एक क्वाड ये दिख गया। उसके बाद अब देखिए एक चीज़ कि ये 1 है, ये दोनों पेयर बना दिया इतने, ये 1 इसके साथ भी पेयर बना सकता था, इसके साथ भी पेयर बना सकता था, ठीक है। लेकिन इसके साथ जैसे ही ये पेयर बनाता तो जब ये 1 अकेला रह जाता तो फिर आप इसके साथ पेयर बना लेते हैं, तो ये रिडंडेंट हो जाता। क्योंकि देखिए
अभी बाद में देख लेंगे। चलो ये वन देखते हैं। चलो ये वन कहीं कोई एडजेसेंसी नहीं दिख रही मुझे। ये डायगोनल है, इधर वन है नहीं, इधर वन है नहीं, इधर वन है नहीं, इधर वन है नहीं, इतनी एडजेसेंट थे इसके साथ सेल। तो ये वन क्या रह गया, बेचारा अकेला रह गया। हाँ, मैं बताने वाला था कि कोई बच्चा गलती से ये कर दे, यहाँ पे ये और बना दे, तो ये देखिए आपने ये जो बनाया है ना, ये पेयर, ये बेकार है, ये रिडंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये वन इसके साथ तो कवर हो ही गया और ये वन इन 3 के साथ कवर हो चुका था। तो 2 कवर्ड वन को कवर करना हमारा एम ही नहीं है, अनकवर्ड को कवर करना हमारा एम था। तो इस वजह से ये जो है ना, ये नहीं आना चाहिए। ये आ गया तो फिर K-मैप, इसका मतलब अभी स्किल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए फंक्शन लिख देते हैं। चलिए फंक्शन लिख देते हैं। तो एक तो सिंगल वन के लिए कैसे लिखा जाता है, अभी तक सिंगल वन कोई आया नहीं। सिंगल वन तो देखो और सीधा केवल वो देख लो कि क्या क्या टर्म्स हैं इसमें। देखो ये वन है, A बार B बार C बार D बार, A बार B बार C बार D बार। भाई साहब सीधा सीधा बात है। सिंगल वन का मतलब कि एक भी वेरिएबल गायब नहीं होगा। जब पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल गायब होगा, जब क्वाड बनेगा 2 वेरिएबल गायब होंगे, जब ऑक्टेट बनेगा तो 3 वेरिएबल गायब होंगे। प्लस ये पेयर, इस पेयर के बारे में क्या ख्याल है? इस पेयर के बारे में सीधा लिख रहा हूँ मैं, B C बार D, B C बार D, ओहो, B C बार D और प्लस क्या ये A, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, A C, ये आ गया सब फंक्शन इसका। इसमें देखें क्या होगा इसमें साहब, इसमें देखो, इसको, इस वन को देखो, मुझे देखते ही पता चल गया है। अब आपको भी देखना चाहिए। ये देखिए कॉर्नर्स पे सब पे वन है, ओके। तो ये क्वाड तो ये गया, बन गया। अच्छा, अब देखना है मुझे इस वन के बारे में। किसके? इस वन के बारे में। ये वन यार कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? डायगोनल वन पॉसिबल नहीं है। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, ये वन अकेला रह गया। ये इसके डायगोनल है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा डायगोनल, फिर ये अकेला रह गया। ये वन के बारे में क्या ख्याल है? ये वन यार इसके साथ बना लेगा पेयर, इसके साथ पेयर बना लेगा। ये अनकवर्ड नहीं रह जाएगा, कवर कर लिया इसके साथ। ये आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो लिखूँ मैं अगर, तो कैसे लिखोगे? आंसर तो अब लिखना आ गया। ये दोनों वन अकेले वाले पहले लिख लो। A बार B C बार D, A बार B C बार D प्लस ये वाला वन A B C D, A B C D। अब यार जगह नहीं रह गई है, इसको समझ लेना, यहाँ से ही प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये क्वाड, ये चारों तरफ वाला क्वाड, ये कॉर्नर वाला आएगा B बार और इधर से क्या आएगा? D बार D बार प्लस B बार D बार प्लस, अब क्या रह गया? एक ये पेयर रह गया। ये पेयर हो गया A बार B बार और यहाँ से गायब हो गया D, A बार B बार C, A बार B बार C, ये A बार B बार C, A बार B बार C। ये आ गए साहब, ये इनके सबके आंसर, अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज़ जो थी। और ये 2 क्वेश्चन हैं, ये अक्सर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आप ज़रा ढंग से देख लीजिए कि इसमें वो रूल हमारा वैनिश हो जाता है कि वैनिश क्या, एक रूल था कि हम सबसे बड़े से बड़ी ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। और ये इन दोनों क्वेश्चंस में आप देखोगे कि बड़े से बड़ा जब आप बनाओगे, छोटे जब बनाओगे उसके बाद छोटे ग्रुपिंग करोगे तो बड़ा वाला रिडंडेंट हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ओके, तो इसमें आपको क्या दिखेगा? फर्स्ट टाइम ही आपको एक क्वाड दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, बीचों बीच आपको एक क्वाड दिखाई है, दिख गया, ठीक। अब आप अलग अलग वन को देखना शुरू करोगे। इस वन को देखोगे तो 3 वन का तो बनता नहीं, 2 वन का बनेगा पेयर। ये वन इसके साथ पेयर बना लेगा, ये वन इसके साथ पेयर बना लेगा, ये वन इसके साथ पेयर बना लेगा, ये वन इसके साथ पेयर बना लेगा। अब आप देखो इसमें आप क्या लिखोगे? अगर जब फंक्शन लिखोगे, मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ। फंक्शन जब लिखोगे आप तो इस पेयर के लिए लिखोगे, इस पेयर के लिए लिखोगे, इस पेयर के लिए लिखोगे, इस पेयर के लिए लिखोगे और फिर और इसके क्वाड के लिए लिखोगे ना। लेकिन भाई साहब ये गलत है। फिर क्वाड के लिए अगर आपने लिखा, क्यों? बनाया भले ही आपने सबसे बड़ा था एक क्वाड, लेकिन आप इस क्वाड को दोबारा से देखो। जब आप दोबारा देखोगे तो यार ये वाला जो वन है वो तो इसके साथ कवर हो रहा है,
तो इसका मतलब ये क्वेड बना काहे के लिए है? हम मुझे कैसे पता है कि ये पहली बार में आपने क्वेड बनाया था? क्या पता बाद में बनाया हो। अगर पहले ही आप पेयर बना लेते हैं ये सारे, अच्छा ये तो मजबूरी है, इस वन को कवर करने की मजबूरी है पेयर बनाना, इस वन की मजबूरी है पेयर बनाना, इस वन की मजबूरी है पेयर बनाना, इस वन की मजबूरी है पेयर बनाना। आप देखो कि इसके सारे वंस किसी न किसी और जगह पे भी पेयर बना रहे हैं। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि ये जो क्वेड है इसके सारे वंस कवर हैं और कवर्ड वन को कवर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इसमें पता कौन सा रिडंडेंट हो जाएगा? ये जो है ये रिडंडेंसी आ जाएगी इसमें, ठीक है, रिडंडेंसी आ जाएगी इसमें। तो ये वाला छोड़ दिया जाएगा। केवल इसमें इस ऐसे क्वेश्चन में 4 पेयर्स इज राइट आंसर एंड 4 पेयर्स प्लस 1 क्वेड इज़ रॉन्ग आंसर। ओके, तो ये फंक्शन आप अपने आप लिख लेना। फंक्शन लिखना तो मैंने सिखाई दिया है आपको, तो फंक्शन आप समझ में आ गया। ये क्या था कि ये एक्सेप्शनल से क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें कहते हैं कि यहाँ पे ये रूल वैनिश हो रहा है कि बड़े से बड़ा हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो बड़े से बड़ा छोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी है कि कोई बच्चा क्या करे कि इसको क्वेड ऐसा बना ले, ठीक है। अब इस वन की मजबूरी है कि इसके साथ पेयर बनाएगा, इस वन की मजबूरी है इसके साथ पेयर, इस वन की मजबूरी इसके साथ, इस वन की मजबूरी इसके साथ। अब आप देखो कि इस वाले क्वेड को, इस क्वेड के वन कहीं ना कहीं और भी एंगेज्ड हैं ये। तो कोई भी एक भी वन ऐसा होता, बाई चांस एक भी वन ऐसा होता जिसकी वजह से ये क्वेड बन रहा होता, तो हम इस क्वेड को नहीं छोड़ते। तो इसमें भी क्या है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, इनके लिए फंक्शन लिखोगे। ये क्वेड जो है, ये वाला जो क्वेड है, ये इसके लिए फंक्शन आप नहीं लिखोगे। ये दोनों क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यही लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जब अच्छे खासे के मैप सीख जाते हैं उसके बावजूद भी। ठीक, तो आज का लेक्चर लंबा हो गया होगा और नमस्कार। अगले में मिलते हैं, 9L30 में मिलते हैं। ओके, नमस्कार।